नमस्कार, आप देख रहे हैं लाख टके की बात। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और मैं हूं आपके साथ चांदनी धवन। और चलिए, बड़ी खबर मिल रही है, पहले उसका रुख कर लेते हैं। बरेली से बड़ी खबर आ रही है। यहां पर बीएल एग्रो फैक्ट्री में ऑयल टैंक की सफाई करते वक्त 3 मजदूरों की मौत हो गई है, जबकि एक मजदूर अभी बेहोश है, जिसका इलाज चल रहा है। सीपीगंज थाना क्षेत्र के जौहरपुर में करीब 20 फुट गहरे टैंक में एक मजदूर टैंक की सफाई के दौरान गया था। टैंक में से निकलने वाले जहरीली गैस की चपेट में आने की वजह से उसका दम घुटने लगा। उसे बचाने के लिए एक के बाद एक 3 और मजदूर टैंक में घुसे, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद चारों मजदूरों को टैंक से बाहर निकाला गया और फिर चारों मजदूरों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती भी कराया गया, जहां इलाज के दौरान 3 मजदूरों की मौत हो गई। तो घटना की जांच के लिए बीएल एग्रो की तरफ से 2 टीमों का गठन भी किया गया है। अब पूरी जो है इंक्वायरी कराई जा रही है। इनकी जो टेक्निकल टीम है और हम लोगों की भी जो टीम होगी जो है और प्लस जो है इसमें फोरेंसिक को भी मदद ली जाएगी, फोरेंसिक टीम को भी जो है पुलिस की। और जो भी इसमें यदि जो है घटना किसी लापरवाही के कारण हुई होगी जो है इस कंपनी के, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई होगी कंपनी के विरुद्ध किया जाएगा। ढक्कन तो कल शाम ही हटा दिया गया था और सफाई करने के लिए आज शेड्यूल था। तो सेफ्टी टीम ने पहले देखा था कि जो उसके अंदर स्मेल ज़्यादा आ रही है, उसको मना करा, लेकिन जो ऑपरेटर या सुपरवाइजर किसी ने उसको अनदेखा करके मजदूरों को नीचे उतार दिया। तो नीचे जाके वो बेहोश हो गया। बाकी क्या एग्जैक्ट क्या हुआ है उसके लिए 2 टीमें लगी हुई हैं। पूरा इन्वेस्टिगेट, उनके परिवार के लिए कोई मुआवजा कंपनी की तरफ से किसी वो सब ऐसा टीम पूरी लगी हुई है, कैलकुलेट कर रही है। और अब रुक कुछ और खबरों का कर लेते हैं, बात राजनीति की कर लेते हैं। इधर बीजेपी की बात अगर हम करें तो सभी 6 क्षेत्रों पूर्वांचल, अवध, कानपुर, बुंदेलखंड, रोहिलखंड, ब्रज और पश्चिम में अनुसूचित वर्ग के युवा उद्यमियों, व्यापारियों, नौकरशाहों, लेखकों, सेवानिवृत्त अधिकारियों, सामाजिक संगठनों जैसे प्रबुद्ध लोगों से सामाजिक संवाद करने जा रही है। कल लखनऊ में प्रदेश कार्यालय पर अवध क्षेत्र का सामाजिक संवाद कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और केंद्रीय शहरी राज्य मंत्री कौशल किशोर शामिल होंगे। 9 दिसंबर को आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और कानपुर में कानून मंत्री ब्रजेश पाठक हिस्सा लेंगे। 10 दिसंबर को गोरखपुर में डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, 11 दिसंबर को वाराणसी में केंद्रीय प्रभारी उद्योग मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भी रहेंगे और 12 दिसंबर को मेरठ में सांसद राजेंद्र अग्रवाल सामाजिक संवाद कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आगे बढ़ते हैं, पीएम मोदी के दौरे की बात करते हैं। पीएम मोदी 13 दिसंबर को काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण करेंगे। इसमें यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ और 3000 मठों से धर्माचार्य शामिल होंगे। 27,000 स्थानों पर यह कार्यक्रम लाइव दिखाया जाएगा। और इसके बाद मकर संक्रांति पर 1 महीने तक, यानी कि मकर संक्रांति तक वहां पर उत्सव होंगे। 1 महीने तक काशी को पूरी तरह से दीपावली की तरह सजाया जाएगा। लेजर शो का आयोजन होगा। 17 दिसंबर को देश भर के महापौर का सम्मेलन भी होगा। अलग अलग स्थान का ठीक करके लोगों को, नौजवानों को समर्पित करने का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री करे। उसके अंदर ही आज 13 तारीख को पहला पूजा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी करेंगे। वो पूजा का कार्यक्रम देश भर में रहने वाले लोगों को दिखना चाहिए, दिखाना चाहिए। वो प्रयास हम कर रहे हैं। और इससे पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर में थे, उनके साथ सीएम योगी आदित्यनाथ भी थे और गोरखपुर को यूपी को 10,000 करोड़ की सौगात मिली। पीएम मोदी ने गोरखपुर में एम्स का उद्घाटन किया, बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज में आईसीएमआर सेंटर का शुभारंभ किया और साथ ही पीएम ने खाद कारखाने का भी लोकार्पण किया। और इस बड़े कार्यक्रम में बीजेपी के सारे बड़े नेता मौजूद रहे। इसके साथ ही रैली में भारी भीड़ भी देखने को मिली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में लोगों ने शिरकत की। और इस दौरान हम आपको 5 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। पीएम का सम्मान, लोगों का अभिवादन भी हुआ और एम्स की सौगात, जश्न का माहौल जो है वो भी देखने को मिला। और इस दौरान पीएम मोदी ने अपना संबोधन भी दिया। इसमें क्या कुछ कहा वो आपको बताते हैं। पीएम मोदी ने अपना संबोधन जब दिया, समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब है, लाल टोपी वाले आतंकियों पर मेहरबान हैं, लाल टोपी वाले यूपी के लिए खतरे की घंटी हैं, लाल टोपी के राज में माफिया को खुली छूट मिली थी। आज
पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती से मतलब रहा है। उनको आपके दुख तकलीफ से कोई लेना देना नहीं है। ये लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए, घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। लाल टोपी वालों को सरकार बनानी है, आतंकवादियों पर मेहरबानी दिखाने के लिए, आतंकियों को जेल से छुड़ाने के लिए। और इसलिए याद रखिए, लाल टोपी वाले यूपी के लिए रेड अलर्ट है, रेड अलर्ट, यानी खतरे की घंटी है। और इसी कार्यक्रम में मौजूद सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज का दिन पूर्वांचल के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की, विपक्ष पर निशाना साधा। पूर्वी उत्तर प्रदेश की उस सपने को साकार करने जैसा है जो विपक्ष के लिए असंभव हो गया था। 3 दशकों तक जिसके लिए 5-5 सरकारों ने हामी भरने के बाद अंततः इसे असंभव बनाया था, उसे नामुमकिन बनाया था, लेकिन उसे संभव बनाने और उसे अपने नाम के अनुरूप मोदी है तो मुमकिन है यह बनाने का जो एक कार्य आज साकार रूप से पूर्वी उत्तर प्रदेश और देश देख रहा है, मैं इसके लिए पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो पीएम मोदी के लाल टोपी वाले बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया है और अखिलेश ने कहा कि चुनाव आते ही बीजेपी की भाषा बदल गई है। बीजेपी नफरत फैलाना चाहती है, जो पैदा करे खाई वही है भाजपाई। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी ने एक वीडियो भी ट्वीट किया। ये सच्चाई है कि आज जब चुनाव आ रहा है तो इनके नेताओं की भाषा बदल रही है और भाषा बदलने से ये चाहते हैं कि समाज में खाई पैदा हो, तो जो खाई पैदा करने वाले वही भाजपाई हैं। कम से कम प्रधानमंत्री जी को वो याद रखना चाहिए और मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए, प्रधानमंत्री जी को, कि जिस पूर्वांचल समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ है उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। और कम से कम ये बताना चाहिए जो जीप से कुचले थे किसान, वो मंत्री और उनके जो समर्थक थे उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कब होगी और किसानों को न्याय कब मिलेगा। तो बीजेपी कांग्रेस भी लगातार सड़कों पर नजर आ रही है। आज प्रयागराज में दलित परिवार के 4 लोगों की हत्या के मामले को लेकर कानून व्यवस्था पर सवाल कांग्रेस की तरफ से उठाया गया, लेकिन इस दौरान कांग्रेस के मंच पर रेप पीड़िता की तस्वीर, जिसके बाद कई सवाल खड़े हुए। कानून की धज्जियां, श्रद्धांजलि सभा में दुष्कर्म पीड़िता की तस्वीर लगी हुई थी, मृतका की तस्वीर लगी हुई थी। इस पर कांग्रेस पार्टी की ओर से इस गलती पर अजय लल्लू ने माफी मांगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, वाराणसी की अब बात कर लेते हैं। वाराणसी में जिस मस्जिद पर पेंट कर रंग गेरुआ किया गया था, अब उस मस्जिद की फिर से सफेद रंग से पुताई शुरू हो गई है। दरअसल बूला नाला इलाके में सड़क किनारे एक पुरानी मस्जिद है जिसे बूला नाला मस्जिद भी कहते हैं। दरअसल सभी भवनों की रंगाई अभियान के तहत वाराणसी विकास प्राधिकरण ने मस्जिद को भी गेरुआ रंग में रंग दिया था, लेकिन विवाद बढ़ता देख अब फिर से इसे सफेद रंग में रंगा जा रहा है। अब वाइट हो रहा है, चीज है
प्रशासन मान गया ताकि क्या नाम कोई विवाद ना हो पाए। ये गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब में सब लोग आपस में भाई भाई मिल के क्या नाम रहें। चुनाव नजदीक आते ही रंगों की बात थोड़ी ज्यादा होने लगती है। एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे, आगे भी खबरें जारी हैं।